भक्तों, जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल अध्यात्म कथा सागर पर हार्दिक स्वागत करते हुए आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म, पूजा विधि और कथा को भी सुनेंगे। भक्तों, हमारी वैदिक संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसमें गाय को माता कहा जाता है और तुलसी एक पूजनीय है। एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति जिसकी नींव में अध्यात्म है। हमारी इस सनातन वैदिक संस्कृति का उद्देश्य मानव के भौतिक कल्याण के साथ साथ मानव के परम आध्यात्मिक उत्थान का लक्ष्य भी है। यह एक ऐसी वैदिक संस्कृति है जिसमें हर विषय से जुड़े हुए नियम, व्रत और अनेक ऐसे सूत्र हैं जो मनुष्य के कल्याण और उन्नति में सहायक है। सभी जीव आत्माओं के उत्थान को प्रोत्साहित किया गया है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत आता है। अब हम इतिहास में जाकर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को सुनते हैं, जहाँ युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म सुनाया है। अब आप मुझे अपने श्रीमुख से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को नारद जी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या कथा है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। आप मुझे कृपया बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ भी बताया था वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब इस एकादशी के बारे में जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके श्री हरि, मधुसूदन, विष्णु, श्रीधर, माधव आदि अनेक नाम हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अब तुम्हें इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होते हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। गंगा नदी, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का, विष्णु का पूजन कर लेता है वह देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेता है। हे नारद, इस संसार रूपी समुद्र में और पापों के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्य का उद्धार कामिका एकादशी का व्रत करने वाला है। इस एकादशी के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद मुनि, जो कृष्ण प्रिया तुलसी की मंजरी के 9 अंकुर भगवान को अर्पण करता है उसके पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी पौधे के मात्र दर्शन करने से, उन्हें स्पर्श करने से, प्रार्थना करने से व्यक्ति हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। जो इस दिन तुलसी को जल अर्पण करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य इस दिन तुलसी के पौधे को उगाता है या तुलसी महारानी की सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में वास करने का अवसर भी मिल जाता है। तुलसी महारानी हमारे ठाकुर जी को इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी महारानी की पूजा और सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन उनकी प्रदक्षिणा करके घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए और तुलसी महारानी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की याचना करनी चाहिए।
कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में जश्न मनाते हैं, और जो गौशाला में घी या तिल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को भी नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। अब हम सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत विधि। इस एकादशी का आदर्श समय दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक का है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। संभव हो सके तो दशमी की शाम को कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि एकादशी के दिन शरीर में अन्न ना रहे। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या विग्रह के सामने मंगलाचरण करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पण करें, प्रदक्षिणा करें और प्रार्थना करें। सुबह का समय सतोगुण प्रधान होता है, इसलिए साधक बिना वक्त गंवाए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आप इस एकादशी का अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्न तथा दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत धारक को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फल, जल, दूध, दही का सेवन करना चाहिए। दिन में भौतिक चर्चाओं में अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक हरि चर्चा, हरि कथा का श्रवण और महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। शाम के समय अपने घर में या मंदिर में अर्च विग्रह के सामने कीर्तन करना चाहिए और तुलसी को दीपक अर्पण करना चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक बहुत ही बलवान क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी किसी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी क्रिया करना का विचार उसके मन में आया, लेकिन बाकी पंडितों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले तुम्हें इस पाप से मुक्ति पानी होगी, इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। इस पर वह क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत करें, पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। क्षत्रिय ने पंडितों के बताए तरीके से कामिका एकादशी का व्रत किया। तब भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को दर्शन दिए और उससे कहा कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिल गई है। इस तरह से कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, यह था कामिका एकादशी की व्रत कथा, महात्म और व्रत की पूजन विधि। आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखिए। आप पहली बार चैनल पर आकर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।